My dear student, today I'm going to explain some terminology related to genetics. And I have already told you about the genetics. Actually, genetics is a branch of a biology in which we study about heredity and variation. And heredity means transmission of genetic character from one parent to offspring या from one generation to next generation. तो ऐसा है बेटा, जेनेटिक्स ज़्यादातर बच्चों को समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होती. तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे. तो फर्स्ट जो टर्म है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जेनेटिक्स में वो है जीन्स. तो जीन्स क्या एक्चुअली जो जीन वर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल जीन वर्ड इज गिवन बाय ए साइंटिस्ट जोहानसन. और जीन इज ए सेगमेंट ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए डीएनए दैट कंटेन ए जेनेटिक इंफॉर्मेशन. ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन ए जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज नोन एज ए जीन. डीएनए का वो सेगमेंट जिसमें कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी. देखो पूरा जो हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए है. और इस पूरे डीएनए में इन्फॉर्मेशन है. तो डीएनए के जिस पार्ट में, समझ लो डीएनए के इस सेगमेंट में कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है तो इसको हम बोलेंगे जीन. तो द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन ए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज नोन एज ए जीन. तो जीन क्या है? इज ए पार्ट ऑफ डीएनए. तो द पार्ट ऑफ ए डीएनए हैविंग ए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज नोन एज ए जीन. एंड जीन इज ए स्मॉलेस्ट हेरिडिटरी यूनिट. एंड एक्चुअली जीन्स आर प्रेजेंट ऑन ए chromosomes in a linear way, and in a chromosome, and the position and the place where gene are present on a chromosome, that place is known as a locus. देखो ये हमारा हो गया डीएनए. अब एक्चुअली क्या होता है, डीएनए का जो साइज़ होता है वो 2.2 मीटर होता है. आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. अब इतना बड़ा डीएनए हमारे छोटे से न्यूक्लियस में कैसे एडजस्ट होगा? तो डीएनए की पैकेजिंग होती है. मतलब क्या होता है कि डीएनए अपने आप को कंडेंस कर लेता है कुछ प्रोटीन के साथ मिलके. तो डीएनए का ये सबसे कंडेंस साइज है. ये क्रोमोसोम्स जो हैं, एक्चुअली क्रोमोसोम इज ए मेड अप ऑफ ए डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन. तो ये डीएनए का कंडेंस फॉर्म है जिससे कि अपने आप को ईजिली न्यूक्लियस में एडजस्ट कर लेता है. तो अब भाई जब इस डीएनए के सेगमेंट जो डीएनए के जब इस डीएनए के इस पार्ट में कोई जेनेटिक इन्फॉर्म है जिसको हम जीन कह रहे हैं, तो वो जीन हमारे क्रोमोसोम्स में भी प्रेजेंट होंगे. तो क्रोमोसोम्स में वो जगह जहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं लोकस. उसको हम लोग बोलते हैं लोकस. ठीक है. अब नेक्स्ट वर्ड जो आप लोग बहुत सुनते हैं वो है एलील. एलील क्या है? एलील इज ए फॉर्म ऑफ ए जीन. किसी भी जीन का जनरली हम ये मानते हैं जीन के दो फॉर्म होते हैं. अगर कोई भी एक जीन प्रेजेंट है, देखो कोई भी, अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. तो ऑब्वियसली बात है जो उसमें जीन्स भी होंगे वो भी पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. तो उसमें क्या होता है, अगर मान लो कोई एक जीन है और उस जीन के संग जो उसका दूसरा फॉर्म प्रेजेंट है वो उसका कंट्रास्टिंग फॉर्म है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलील. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे जैसे कि मैं एक बात कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर ले लिया हाइट. ठीक है. अब इस हाइट में मैंने लिखा, एक दिखा है स्मॉल टी से, एक जीन इसका स्मॉल टी से है, और एक जीन है कैपिटल टी से, एक जीन स्मॉल टी से. यहाँ पे कैपिटल टी जो जीन है दैट रिप्रेजेंट द टॉलनेस, एंड जो स्मॉल टी है वो डॉर्फनेस को शो कर रहा है. यानी ये तो हो गया जीन और ये उसका हो गया कंट्रास्टिंग फॉर्म. यानी कि ये टॉनलेस, ये डॉर्फन. तो जब जीन और उसके संग उसका कंट्रास्टिंग फॉर्म में जब कोई जीन जो होता है, जब एक जीन प्रेजेंट हो और दूसरा जीन उसका कंट्रास्टिंग फॉर्म में हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एलील. तो फॉर्म ऑफ जीन जनरली टू फॉर्म, और इसमें से क्या होगा, एक डोमिनेंट होगा और एक रेसेसिव फॉर्म होगा. दैट इज नोन एज ए एलील. यहाँ बोल सकते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, ए पेयर ऑफ जीन दैट कंटेन ए कंट्रास्टिंग करेक्टर. जीन का वो पेयर जिसके पास कोई भी कंट्रास्टिंग करेक्टर हो. जीन के वो पेयर जिनके पास भी कंट्रास्टिंग करेक्टर होंगे वो सभी एलील होंगे. मैंने आपको बताया ना, जैसे टी हो गया, कैपिटल टी, स्मॉल टी. अब ये एलील कैसे हो गया भाई? ये दोनों जीन्स हमें, ठीक है, हमें पता है कि जीन्स पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है. डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है भाई, पेयर्ड फॉर्म में होंगे. तो ये वाला जीन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? टॉलनेस को. ये डॉर्फनेस को. तो टॉलनेस का कंट्रास्टिंग फॉर्म क्या हो गया? डॉर्फनेस. तो दैट जीन रिप्रेजेंट टॉलनेस एंड दैट जीन रिप्रेजेंट डॉर्फनेस. तो दिस जीन इज ए कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ए डेड जीन. ये वाला जीन जो है, डॉर्फ वाला जीन जो है, वो टॉलनेस वाले जीन का कंट्रास्टिंग फॉर्म है. इसलिए इनको हम बोलते हैं एलील. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो. मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ.
मान लो मैंने एक कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर ले लिया, मान लो मैंने एक स्किन कलर का कैरेक्टर ले लिया, मतलब अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो ह्यूमन में स्किन कलर, मान लो किसी के जैसे मैं स्किन कलर का एक एग्जांपल ले रही हूँ। अब जो एक सेल है, हम उसमें मान लें स्किन कलर के जो जीन हैं वो हमारे प्रेजेंट हैं एफ़ और स्मॉल एफ़ में। तो यहाँ पे एफ़ जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फेयरनेस के लिए, स्मॉल एफ़ रिप्रेजेंट कर रहा है डार्क कलर के लिए। तो ये हो गया ना, ये जीन हो गया और ये उसका अल्टरनेट फॉर्म हो गया। तो जहाँ पे जीन और उस जीन के संग उसका अल्टरनेट फॉर्म प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलील।